की कुर्बान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अज़ीज़ तालिबा व तालिबात, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हबीब मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने मुझे आज की ये खूबसूरत तकरीब देखने का मौका फ़राहम किया। मैं बस सोच रहा हूँ कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करूँ। उन छोटे बच्चों से जिन्होंने यहाँ आके स्टेज पे छोटी छोटी उम्रों वाले बच्चे अगर स्पीच की है तो बड़े मजे हुए मुकर्रीन की तरह किए, या उन बच्चों से शुरू करूं जो 9th और 10th के यहाँ अभी परफॉर्म करके गए। बस मिले जुले से जज्बात हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये आज का प्रोग्राम इस इदारे का जिसमें मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मेरा ताल्लुक चूँकि प्राइवेट तालीमी इदारों की तंजीम के साथ है और पिछले तकरीबन 25-30 सालों से मुझे इन प्राइवेट तालीमी इदारों की इस तरह की तकरीबात में जाने का मौका मिल रहा है, और ये वो इदारा है जिसमें मैं पहली दफा आया हूं। हबीब साहब से कोई 1-2 सालों से तारुफ है, लेकिन इस तरह की तकरीब में और इस इदारे में आज पहली दफा आया हूं। मैं हमेशा, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरा ताल्लुक प्राइवेट तालीमी इदारों की तंजीम के साथ है, सैकड़ों तालीमी इदारों में मैं जाता हूं, और जिस इदारे में मैं पहली दफा जाऊं और इस तरह की तकरीब भी हो, तो मैं उस तकरीब से अंदाजा लगाता हूं कि इस स्कूल या इस इदारे की अंदर की हालत क्या होगी। मैंने क्लासेस को तो देखा नहीं, मैंने स्कूल को अंदर से देखा नहीं, मैंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा नहीं, मैंने टीचर्स को इनकी तरबियत करते हुए देखा नहीं, तो मैं फिर इस तरह की तकरीब जो होती है उससे अंदाजा लगाता हूं कि जहां पे पेरेंट्स भी हों, जहां पे बच्चे भी हों, जहां पे टीचर्स भी हों, और जहां पे बच्चे स्टेज पे कुछ परफॉर्म कर रहे हों। मैं इस तकरीब को उस इदारे का इंडेक्स कहता हूं कि ये उस इदारे का इंडेक्स होता है। मेरी इस तरफ सारे माहिरीन तालीम बैठे हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। किताब के शुरू में एक इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स में जो किताब के अंदर मवाद होता है उनके टॉपिक्स लिखे होते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि ये 500 सफ़हात की किताब है, इसको 2 मिनट में पढ़ के बताएं कि ये किताब कैसी है, तो 2 मिनट में 500 पेजेस की किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो जो पढ़ने वाला होता है वो उसके इंडेक्स को देखता है कि इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं, उन टॉपिक्स से अंदाजा लगाता है कि फिर अंदर मवाद कैसा होगा। तो अगर टॉपिक्स दिलचस्प हो, तामीरी हो,
तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किताब के अंदर भी जो मवाद है वो बड़ा आला होगा, वो बड़ा तामीरी होगा। तो मैं इस तकरीब को इंडेक्स का नाम देता हूं। आज की इस तकरीब का ये इंडेक्स देख के मुझे ये अंदाजा हुआ है कि आप वालिदैन ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जिस इदारे का इंतखाब किया है वो वाकईतन काबिल तारीफ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ताल्लुक प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ है, इस तरह की तकरीबात में जाने का मौका मिलता है, तो मैंने अक्सर कई इदारों में देखा है जिनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी, रकबा बहुत ज्यादा, लेकिन जब इस तरह की तकरीब होती है तो उसमें ना कोई डिसिप्लिन नजर आता है, ना कहीं बच्चों की तरबियत नजर आती है, और अगर कोई आइटम पेश किया जा रहा है तो उसके ड्रेसेस जो हैं वो उसके थीम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि मैं जब से बैठा हूं, जितने मैंने आइटम्स देखे हैं यहां पे, उनमें जो भी आइटम पेश किया गया है उसमें इतना खूबसूरत एक इम्तजाज है लिबास का, उस टॉपिक के हवाले से, उसके मवाद के हवाले से, और फिर जिन कलर्स का इंतखाब किया गया इन बच्चों के इन ड्रेसेस के लिए, जिसने भी वो किया है वो वाकईतन काबिल तारीफ है। इल्मी गुफ्तगू बड़ी हुई है। हाफिज शुएब साहब यहाँ वो माहिर तालीम है और भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अहमद खान दुरानी साहब हैं, शेख सलमान खालिद साहब हैं, जावेद साहब बैठे हैं, और हमारे डिप्टी डीईओ भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि जो परफॉर्मेंस की गई है उस पर बात की जाए। ये बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दो बच्चे आए, नर्सरी क्लास के थे, जिन्होंने आके स्पीच की। ये इतनी छोटी उम्र के बच्चों का स्टेज पे आना और आके इतने एतमाद से बात करना, इतने एतमाद के साथ गुफ्तगू करना और ऐसे तकरीर करना जैसे वो एक बड़े मजे हुए मुकर्रर हों, ये कोई आसान बात नहीं, ये कोई आसान काम नहीं। इन बच्चों का मैंने तलफ्फुज देखा, बड़ा खूबसूरत तलफ्फुज था बच्चों का। इनके बोलने का अंदाज, जिस तरह से टीचर ने इसको सिखाया, यकीनन इसके सिखाने में उन टीचर्स का हाथ है, और उन हाथों को सल्यूट करना चाहिए जो इन बच्चों की तराश खराश कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात, आप वालिदैन यहां बैठे हैं, आपके लिए, चूंकि आपने इस इदारे का अल हबीब स्कूल सिस्टम का इंतखाब किया है, मैं हमेशा उस इदारे को, उस तालीमी इदारे को एक मुकम्मल तालीमी इदारा कहता हूं जहां तालीम और तरबियत साथ साथ हो। वो छोटा इदारा है या बड़ा इदारा है, अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ तालीम है, सिर्फ रिजल्ट लेने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए बच्चों को किताबी कीड़ा बनाया जाता है, तो मैं उसको तालीमी इदारा नहीं मानता। मैं हमेशा उस इदारे को तालीमी इदारा कहता हूं, एक मुकम्मल तालीमी इदारा जहां बच्चे की तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत की जाती है, उसको एक बेहतरीन तालिबे इल्म बनाया जाता है, उसको एक बेहतरीन मुसलमान बनाया जाता है, उसको एक बेहतरीन शहरी बनाया जाता है, उसको एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनाया जाता है। तो ये जितने मैंने इस एक मुकम्मल तालीमी इदारे की खुसूसियात आपको बताई हैं, मैंने यहाँ सामने बैठ के स्टेज पे ये देख लिया है कि अगर बात की जाए कि एक तालिबे इल्म
एक अच्छा तालिब इल्म होना चाहिए। तो मुझे स्टेज से और इनके रिजल्ट से पता चला कि यहाँ बच्चे को एक अच्छा तालिब इल्म बनाया जाता है। अगर मैं कहूं कि मुझे बेहतरीन शहरी और पाकिस्तानी चाहिए जो एक इदारा बच्चे को बनाए, तो यहाँ जो आइटम्स मैंने देखे हैं जिसमें वो हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था उन आइटम्स के जरिए, तो मुझे महसूस हो गया कि इन बच्चों को एक बेहतरीन और मुखलिस पाकिस्तानी बनाया जा रहा है। और फिर जब मैंने फील किया कि इन सब बातों के साथ साथ एक बेहतरीन और पक्का और सच्चा मुसलमान भी होना चाहिए इस बच्चे को, तो अभी आखिरी आइटम में आपने बड़ी बच्चियों का एक स्क्रिप्ट देखा जिसमें उन्होंने पर्दे का जिक्र किया और दीगर उसमें तमाम चीजें शामिल थीं। तो यकीन हो गया कि हबीब साहब ने कोई एक पहलू मख्फी नहीं रखा जो एक अच्छे तालीमी इदारे के लिए। तो ये एक टीम वर्क होता है। मैं दुरानी साहब, एक छोटी सी बात इन बच्चों के लिए खास तौर पे, इन बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। यहाँ स्टेज पे आके बात करना, यहाँ स्टेज पे आके परफॉर्म करना, ये बड़ा जान जोखों का काम है। मेरे जैसा 6 फीट का आदमी जिसको कहा जाता है कि आए जी आके माइक पे बात करें, तो वहां से आते आते सर से पांव तक सर्दियों में पसीने से भीग जाता है कि कैसे बात करनी है। मुझे तो बात करने का तरीका और सलीका ही नहीं आता, किस तरह इतने लोगों के सामने बोलना है। एक छोटा सा वाकया, मैं ये शेख खुर्रम साहब यहाँ बैठे हैं जानते हैं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद में था, तो मैं अपने इदारे के लिए मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में जाता था, डिबेट स्पीच के। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक डिबेट थी, तो उसमें उस वक्त जिस तरह अभी यहाँ मेहमान बैठे हैं या मुझे मेहमान खास कहा गया है, तो उस वक्त जो मेहमान खास थे वहां पे तनवीर साहब, वो फिल्म स्टार नदीम अभी मौजूद हैं दुनिया में, और इनके साथ साथ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था पहलवानी का, जुबैर उर्फ जारा पहलवान। ये जो बड़े लोग हैं वो जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जापान के एक बहुत बड़े पहलवान की डेथ हुई है जिसका नाम अनोखी पहलवान था, और वो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था, ताकतवर पहलवान था अनोखी। अनोखी ने जारा पहलवान के चचा को पाकिस्तान में शिकस्त दी थी, अकी पहलवान को। तो उसके बाद फिर जारा पहलवान ने अनोखी को चैलेंज किया, जब वो इस काबिल हुआ कि मैं इस पहलवान का मुकाबला कर सकता हूं। तो दुनिया का चोटी का पहलवान था अनोखी। जब मैदान में आया, रिंग में उतरा, तो जारा पहलवान ने पहले 2 मिनटों में उसको चित कर दिया, और उस वक्त दुनिया का फिर सबसे ताकतवर पहलवान जुबैर उर्फ जारा पहलवान कहलाया। ये वो जारा पहलवान था जिसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक डिबेट में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। वहां पे 2 मेहमान थे, नदीम साहब, फिल्म स्टार नदीम, और जुबैर उर्फ जारा पहलवान। तो जिस तरह मुझे कहा गया ये तकरीब के इख्तिताम पे कि जी आए अपने ख्यालात का इजहार करें, तो इसी तरह नदीम साहब को बुलाया गया। नदीम चूंकि स्टेज के आदमी हैं और एक्टर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आके। अब उसके बाद बारी थी मेरे जैसे वो उस जारा पहलवान की, तो वो मैं बिल्कुल जुबैर के पास बैठा था। ये मेरी बहनें बेटियां, इन्होंने जिस तरह मुझे बुलाया माइक पे, बिल्कुल अभी स्टेट सेक्रेटरी जो था वो जुबैर का नाम ले रहा था कि आए और आके माइक पे अपने ख्यालात का इजहार करें, तो जुबैर ने जोर से मेरा बाजू पकड़ा। तो मुझे कहता है, लोधी साहब
इन्होंने आखो मैनू माइक ते ना बुलाओ, मैं स्टेज ते नहीं बोल सकता। यानी लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया का वो चोटी का पहलवान जो काम वो नहीं कर सका माइक पे आके, हबीब स्कूल सिस्टम के एक नर्सरी क्लास के बच्चे ने आके माइक पे कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है कि इस इलाका में, इस शहर में अल हबीब स्कूल सिस्टम जैसा एक इदारा ऐसा मौजूद है जो बेहतरीन तालिब इल्म बनाता है, बेहतरीन शहरी बनाता है, बेहतरीन पाकिस्तानी बनाता है। और आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो मजबूत हाथों में है इस इदारे में रहते हुए। तो मैं आखिर पे एक बार फिर हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे ये जो दो बच्चियां जो ये पूरा प्रोग्राम लेके चल रही थी, इनको शाबाश देता हूं कि इन्होंने कहीं पे भी प्रोग्राम को नीचे नहीं गिरने दिया। अगर थोड़ा सा टाइम लगा तो इन्होंने अपनी गुफ्तगू के जरिए से बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम को लेके चली। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व करता हूं, और टीचर्स, एक टीचर ऐसी थी जो सामने बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी बच्चों को। शायद किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा, और ये कमाल है उस टीचर का कि इतने खूबसूरत अंदाज से उस बच्ची ने इन बच्चों को गाइड किया, और एक लम्हे के लिए भी ये बच्चे स्टेज पे भूले नहीं। अपना किरदार जो भी उनको दिया गया था उन्होंने खूबसूरत अंदाज से पेश किया। आखिर पे इतना खूबसूरत एक जोश और जज्बे और वलवले वाला प्रोग्राम पेश किया गया कि जिससे मेरा ख्याल है हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। और हमें अपनी पाकिस्तानी अफवाज पे हमेशा फख्र रहना चाहिए। हमको अपने लिए बस सलीबें मिली, सूलियां जुल्म गुर्बत की चढ़ते रहे, अपने खून से तेरी मांग भरते रहे। हम मुहाफिज तेरे, हम वफादार, हम सच्चे आशिक तेरे। हमने सोचा है और फैसला कर लिया, अब सलीबें तराशी नहीं जाएंगी, हाँ तराशेंगे उन जालिमों के लिए जो सलीबों पे तुझको चढ़ाते रहे। बहुत शुक्रिया।